टाइनी हैबिट्स माइनस, जब छोटे कदम जिंदगी बदल देते हैं। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप बदलना तो चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। आप जानते हैं कि आपको ज्यादा स्वस्थ होना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए, कम टालमटोल करनी चाहिए या खुद के लिए थोड़ा बेहतर इंसान बनना चाहिए। आपने कोशिश भी की होगी, नई दिनचर्या बनाई होगी, सोचा होगा अब से सब बदल दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही पुरानी आदतें लौट आईं और फिर मन में एक आवाज आई, शायद मुझमें ही कुछ कमी है, शायद मैं ही आलसी हूं, शायद मुझमें इच्छा शक्ति नहीं है। टाइनी हैबिट्स यहीं से एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। यह किताब कहती है, समस्या आप नहीं है, समस्या तरीका है। बदलाव की सबसे बड़ी गलतफहमी, हमें बचपन से सिखाया गया है कि बदलाव का मतलब है ज्यादा मेहनत, ज्यादा अनुशासन, खुद को जबरदस्ती आगे धकेलना। अगर आप असफल हुए तो इसका मतलब आपने काफी कोशिश नहीं की। लेकिन सच ये है, इंसान मशीन नहीं है। हम भावनाओं से चलते हैं, थकान से प्रभावित होते हैं, तनाव में टूट जाते हैं, और ऐसे में अगर आपकी पूरी आदत प्रणाली सिर्फ प्रेरणा पर टिकी हो तो उसका टूटना तय है। टाइनी हैबिट्स एक बहुत ही दयालु लेकिन वैज्ञानिक बात कहती है, आपको ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम को आसान बनाने की जरूरत है। छोटे बदलाव क्यों काम करते हैं? सोचिए, एक बड़ा पहाड़ चढ़ना डरावना लगता है, लेकिन एक छोटा कदम, वो आसान लगता है। दिमाग भी ठीक ऐसा ही सोचता है। जब आप खुद से कहते हैं, आज से रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, तो दिमाग तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है। लेकिन जब आप कहते हैं, आज सिर्फ 1 पुशअप, तो दिमाग कहता है, ठीक है, ये तो हो सकता है। और यहीं से खेल बदलता है, क्योंकि दिमाग को जीतना है, लड़ना नहीं। टाइनी हैबिट्स का मूल सिद्धांत, इस दर्शन का एक केंद्रीय विचार है, छोटा इतना होना चाहिए कि असफल होना लगभग नामुमकिन लगे। 1 पुशअप, 1 वाक्य, 1 गहरी सांस, 1 मिनट। इतना छोटा कि आप उसे खराब दिन में भी कर सकें, तनाव में भी कर सकें, थकान में भी कर सकें। क्योंकि असली जीत परफेक्शन नहीं है, असली जीत है निरंतरता। व्यवहार क्यों होता है या नहीं होता? टाइनी हैबिट्स हमें बताती है कि हर व्यवहार 3 चीजों पर निर्भर करता है। 1 प्रेरणा, 2 क्षमता, 3 संकेत। अगर इन तीनों में से कोई एक भी उस पल मौजूद नहीं है तो व्यवहार नहीं होगा। आप चाहे कितने भी अच्छे इरादे क्यों न रखें। और सबसे अहम बात यह है, इनमें से क्षमता वो चीज है जिसे आप सबसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। आप हर दिन प्रेरित नहीं रह सकते, लेकिन आप काम को आसान बना सकते हैं। क्षमता का असली मतलब, क्षमता का मतलब ये नहीं कि आप कितने स्मार्ट हैं या कितने टैलेंटेड हैं। क्षमता का मतलब है काम करना कितना आसान है। अगर किसी काम में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा सोच लगती है, ज्यादा ऊर्जा लगती है, तो दिमाग उसे टाल देगा। लेकिन अगर वही काम सरल हो, छोटा हो और तुरंत हो सके तो दिमाग उसे अपनाता है। इसलिए टाइनी हैबिट्स कहती है, अगर आदत नहीं बन रही तो उसे और छोटा बनाओ। संकेत माइनस आदतों का छुपा हुआ स्विच। अक्सर हम सोचते हैं, मैं भूल गया, लेकिन असल में भूलने की समस्या नहीं होती। समस्या होती है संकेत की। संकेत वो क्षण होता है जो दिमाग को कहता है, अब ये काम करना है, जैसे दांत ब्रश करना। आप भूलते नहीं, क्योंकि उसका संकेत साफ है। टाइनी हैबिट्स हमें सिखाती है कि नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दो। जैसे दांत ब्रश करने के बाद एक दांत फ्लॉस करना। यह सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, संकेत अपने आप आ जाता है। जश्न माइनस सबसे नजरअंदाज किया गया तत्व। अब एक ऐसी चीज जिसे ज्यादातर लोग बेवकूफी समझते हैं, जश्न। लेकिन दिमाग के लिए जश्न ही असली शिक्षक है। जब आप किसी छोटे काम के बाद खुद से कहते हैं, अच्छा किया, तो दिमाग डोपामिन छोड़ता है और दिमाग कहता है, यह काम अच्छा है, इसे दोबारा करना चाहिए। आदतें डांट से नहीं बनती, आदतें इनाम से बनती हैं। पहचान कैसे बदलती है? हम सोचते हैं कि पहले पहचान बदलती है, फिर व्यवहार। लेकिन सच उल्टा है, पहले व्यवहार बदलता है, फिर पहचान। एक छोटा काम एक सबूत बन जाता है। एक पुशअप कहता है, मैं एक्सरसाइज करने वाला इंसान हूं। एक वाक्य कहता है, मैं लिखने वाला इंसान हूं। धीरे धीरे आप खुद को नए नजरिए से देखने लगते हैं, और यही बदलाव सबसे गहरा होता है। बुरी आदतों को देखने का नया तरीका। टाइनी हैबिट्स कहती है, बुरी आदतें बुरी नहीं होती, वे किसी जरूरत को पूरा कर रही होती हैं। तनाव कम करना, अकेलापन भरना, बोरियत मिटाना। इसलिए उन्हें हटाने के बजाय उनकी जगह कुछ और डिजाइन करना ज्यादा असरदार होता है। तनाव के समय आदतें क्यों टूटती हैं?
तनाव में दिमाग की ऊर्जा कम हो जाती है। जटिल काम असंभव लगते हैं। इसीलिए टाइनी हैबिट्स छोटी होती हैं, क्योंकि सबसे बुरे दिन में भी आप एक सांस ले सकते हैं, एक शब्द लिख सकते हैं, एक छोटा कदम उठा सकते हैं, और वही छोटा कदम आपकी पहचान को जिंदा रखता है। परफेक्शन नहीं, रिकवरी। अगर आप एक दिन चूक जाएं, तो ये असफलता नहीं है, ये संकेत है कि डिजाइन को फिर से देखना है। टाइनी हैबिट्स हमें सिखाती है खुद को दोष मत दो, सिस्टम को बेहतर बनाओ। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपको हर दिन खुद से लड़ना ना पड़े, अगर अच्छी आदतें जोर लगाने से नहीं अपने आप होने लगें। टाइनी हैबिट्स हमें यही सिखाती है, लाइफ हैक नहीं, लाइफ डिजाइन। स्वास्थ्य में टाइनी हैबिट्स की ताकत। स्वास्थ्य से जुड़ी आदतें सबसे ज्यादा भावनात्मक होती हैं। डाइट टूटती है तो शर्म आती है, वर्कआउट छूटता है तो खुद से नफरत होती है, और यही शर्म सब कुछ और बिगाड़ देती है। टाइनी हैबिट्स यहां कहती है, कम करो लेकिन रोज करो। एक स्क्वाट, एक ग्लास पानी, एक सब्जी का टुकड़ा, एक गहरी सांस खाने से पहले। ये काम छोटे हैं, लेकिन ये आपको ये याद दिलाते हैं, मैं अपने शरीर का ख्याल रखने वाला इंसान हूं। और यही पहचान धीरे धीरे बड़े बदलाव खींच लाती है। काम और उत्पादकता में टाइनी हैबिट्स। ज्यादातर लोग काम टालते नहीं हैं क्योंकि वे आलसी हैं, वे टालते हैं क्योंकि शुरुआत भारी लगती है। दिमाग कहता है बहुत बड़ा काम है, अभी नहीं। टाइनी हैबिट्स यहां एक जादुई सवाल पूछती है, सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट खोलना, एक वाक्य लिखना, टाइमर 1 मिनट के लिए सेट करना। अक्सर शुरुआत ही सबसे कठिन हिस्सा होती है, और टाइनी हैबिट्स शुरुआत को इतना छोटा बना देती है कि दिमाग मना ही नहीं कर पाता। भावनात्मक आदतें माइनस असली खेल। हम आदतों को सिर्फ शरीर से जोड़ते हैं, लेकिन असली आदतें भावनाओं में होती हैं। कैसे आप तनाव पर प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे आप गुस्से में बोलते हैं, कैसे आप खुद से बात करते हैं। टाइनी हैबिट्स हमें सिखाती है कि भावनात्मक बदलाव भी छोटे हो सकते हैं। तनाव आया, एक गहरी सांस। गुस्सा आया, 1 सेकंड की चुप्पी। नकारात्मक सोच आई, एक दयालु वाक्य अपने लिए। ये छोटे पल पूरे जीवन का टोन बदल देते हैं। रिश्तों में टाइनी हैबिट्स। रिश्ते बड़े सरप्राइज से नहीं बनते, वे बनते हैं छोटे, लगातार व्यवहारों से। एक तारीफ, एक मैसेज, आंखों में देखकर सुनना, बहस के बीच एक नरम वाक्य। टाइनी हैबिट्स कहती है, हर छोटा व्यवहार या तो रिश्ता जोड़ता है या तोड़ता है। और अच्छी बात यह है, छोटा जोड़ना आसान होता है। तनाव, अराजकता और कठिन समय। जिंदगी हमेशा शांत नहीं रहती। बीमारी आती है, नुकसान होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अधिकतर आदत प्रणालियां यहीं टूट जाती हैं। लेकिन टाइनी हैबिट्स यहीं के लिए बनी है, क्योंकि कठिन समय में आप मैराथन नहीं दौड़ सकते, लेकिन आप एक कदम तो चल ही सकते हैं। और वही कदम कहता है, मैं अभी भी वही इंसान हूं। जब आदत टूट जाए, टाइनी हैबिट्स एक बहुत राहत देने वाली बात कहती है, आप कभी ट्रैक से बाहर नहीं होते। अगर आदत टूटी तो ये दोष नहीं है, यह जानकारी है। जानकारी की शायद आदत बहुत बड़ी थी, शायद संकेत साफ नहीं था, शायद जश्न नहीं था। और समाधान है फिर से डिजाइन। खुद को कोसना नहीं, खुद को समझना। आदतें कैसे बढ़ती हैं? बिना जबरदस्ती। टाइनी हैबिट्स चेतावनी देती है, आदतों को जबरदस्ती बड़ा मत बनाओ। जब कोई आदत आसान और सुखद होती है तो आप खुद ही थोड़ा और करने लगते हैं। एक पुशअप कभी कभी 2 बन जाता है, एक वाक्य कभी कभी पैराग्राफ बन जाता है। और यही सही विकास है, स्वैच्छिक, खुश, आंतरिक। पहचान माइनस सबसे गहरा परिवर्तन। लक्ष्य आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन पहचान आपको बनाए रखती है। हर टाइनी हैबिट एक सबूत है, सबूत कि आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। और यही कारण है कि छोटे कदम इतने शक्तिशाली होते हैं। दूसरों के लिए टाइनी हैबिट्स। टाइनी हैबिट्स आपको ये भी सिखाती है कि आप दूसरों को कैसे बदलने में मदद करें, बिना जोर डाले। न उपदेश, न शर्म, न दबाव, बस डिजाइन में मदद। और हर छोटे प्रयास का जश्न, क्योंकि नियंत्रण से नहीं, सशक्तिकरण से बदलाव आता है। टाइनी हैबिट्स का नैतिक पक्ष। व्यवहार डिजाइन ताकत है, और ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। टाइनी हैबिट्स साफ कहती है, डिजाइन का उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करना नहीं है, उन्हें सक्षम बनाना है। जहां विकल्प खत्म हो, वहां डिजाइन गलत है। क्यों ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं?
ज्यादातर लोग बदलाव से इसलिए नहीं डरते कि वे बदलना नहीं चाहते। वे डरते हैं क्योंकि बदलाव उन्हें थका देता है। हर बार जब उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य चुना, बहुत ज्यादा नियम बनाए और खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रखी, और जब वे टूटे तो खुद को दोषी ठहराया। टाइनी हैबिट्स यहां एक बहुत नरम बात कहती है, अगर बदलाव दर्द दे रहा है तो तरीका गलत है। इच्छा शक्ति क्यों भरोसेमंद नहीं है? इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। यह सुबह ज्यादा होती है, रात तक खत्म हो जाती है। तनाव इसे खा जाता है, निर्णय इसे कम कर देते हैं। अगर आपकी आदतें पूरी तरह इच्छा शक्ति पर टिकी हैं तो वे देर सवेर टूटेंगी। टाइनी हैबिट्स इसीलिए कहती है, इच्छा शक्ति पर नहीं, डिजाइन पर भरोसा करो। डिजाइन का मतलब क्या है? डिजाइन का मतलब है ऐसा वातावरण बनाना जहां सही काम करना गलत काम से आसान हो। अगर फल सामने रखा है तो फल खाना आसान होगा। अगर फोन दूर है तो स्क्रॉल करना मुश्किल होगा। यह आत्मनियंत्रण नहीं है, ये आत्मदया है। पर्यावरण आपकी आदतों से ज्यादा ताकतवर है। हम सोचते हैं मैं मजबूत बन जाऊंगा, लेकिन सच ये है पर्यावरण अक्सर इरादे को हरा देता है। इसलिए टाइनी हैबिट्स कहती है, अपने आसपास को दोष दो, खुद को नहीं, और फिर आसपास को बदल दो। जब जीवन अचानक बदल जाता है, नई नौकरी, नया शहर, बीमारी, नुकसान, ऐसे समय में पुरानी आदतें टिक नहीं पाती। टाइनी हैबिट्स यहां कहती है, लक्ष्य छोटा करो, पहचान को जिंदा रखो। अगर पहले आप रोज दौड़ते थे तो अब सिर्फ जूते पहन लो, क्योंकि जूते पहनना कहता है मैं वही इंसान हूं जो अपने शरीर की परवाह करता है। शर्म क्यों बदलाव की दुश्मन है? शर्म कहती है तुम में ही कमी है। टाइनी हैबिट्स कहती है नहीं, डिजाइन में कमी है। शर्म दिमाग को बंद कर देती है, सफलता दिमाग को खोल देती है। इसलिए हर छोटा जश्न दरअसल शर्म के खिलाफ एक हथियार है। बिहेवियर डिजाइन एक जीवन कौशल। यह किताब आदतें नहीं सिखाती, ये सोचने का तरीका सिखाती है। जब भी कुछ काम न करे, आप खुद से पूछते हैं, क्या ये बहुत कठिन है? क्या संकेत साफ है? क्या इसे छोटा किया जा सकता है? और यही सवाल आपको आजाद बनाते हैं। नेतृत्व और टीमों में टाइनी हैबिट्स, लोग आदेश से नहीं बदलते, वे अनुभव से बदलते हैं। अगर आप किसी टीम का नेतृत्व करते हैं तो बड़े विजन से पहले छोटे व्यवहार डिजाइन कीजिए। एक मीटिंग में एक सराहना, एक स्पष्ट अगला कदम, एक छोटी जीत, यही संस्कृति बनाती है। पालन पोषण और टाइनी हैबिट्स। बच्चे उपदेश से नहीं सीखते, वे वातावरण से सीखते हैं। अगर घर में छोटी छोटी अच्छी आदतें दिखती हैं तो बच्चे उन्हें स्वाभाविक मानते हैं। टाइनी हैबिट्स यहां कहती है, बच्चों को सुधारने से पहले सिस्टम सुधारो। दूसरों को बदलने की सबसे नैतिक तरीका। टाइनी हैबिट्स एक बहुत साफ लाइन खींचती है। अगर डिजाइन किसी की स्वतंत्रता छीनता है तो वह गलत है। अगर डिजाइन किसी को सक्षम बनाता है तो वो सही है। यही फर्क है मैनिपुलेशन और मदद में। ये किताब आपको क्या देती है? ये किताब आपको परफेक्ट नहीं बनाती, यह आपको दयालु बनाती है खुद के प्रति। यह आपको छोटे जीतों की भाषा सिखाती है, और यही भाषा जीवन बदलती है। धीरे धीरे बनने वाली जिंदगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर दिन खुद को साबित नहीं करते, जहां आप छोटे छोटे काम करते हैं और खुद पर भरोसा अपने आप बनता है। टाइनी हैबिट्स यही जिंदगी डिजाइन करती है। अंतिम सबसे गहरी सच्चाई, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप नाकाम नहीं हैं, आप सिर्फ इंसान हैं। और इंसानों के लिए सबसे टिकाऊ बदलाव छोटा होता है।